हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल से 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक दो अंकों वाली संख्या है और उस संख्या के अंकों का जो योग है उससे वो संख्या कैसी है, 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल से दुगनी है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे तो उनसे कैसी है वो संख्या, दोगुनी है। तो हमें ज्ञात करना है वह संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल तो मान लेते हैं हम दो अंकों की संख्या है, तो एक अंक होगा इकाई का और एक होगा दहाई का। तो हम मान लेते हैं माना संख्या का इकाई अंक x है। हमने मान लिया इकाई का अंक क्या है, x है। और दहाई का अंक y है। ये हमने मान लिया, इकाई का अंक x है और दहाई अंक y है। संख्या दो अंकों की है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए संख्या बराबर दहाई का अंक है y, तो 10 का गुणा y में होगा प्लस x। तो दो अंकों की संख्या बन गई। अब प्रश्न के अनुसार हम काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहता है प्रश्न कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या, तो हम लिख लेंगे दो अंकों वाली संख्या, ये हमारे पास में हमने मानी है उसको। क्या है हमारे पास दो अंकों वाली संख्या, 10y प्लस x बराबर अपने अंकों के योग से 4 गुनी है। तो संख्या के अंक कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो y प्लस x, इनके योग से ये 4 गुनी है, तो हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है। तो बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ गुणा कर देंगे 4 काम। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आया तो देखो, दो अंकों वाली एक संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या है तो ये संख्या हमने लिख ली है दो अंकों वाली यहाँ पर। अब उसका कहना ये है कि ये दो अंकों वाली संख्या जो है अपने अंकों के योग से 4 गुनी है, ये 4 गुनी ज़्यादा है इनके योग से। हमने यहाँ लगाया है बराबर का चिन्ह। तो बराबर कब होगी, जब इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 4 गुना कम है इससे, ये 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए बराबर करने के लिए हमने इसमें 4 का गुणा कर दिया। चलिए हल कर लेते हैं इसको। 10y प्लस एक्स बराबर 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y प्लस x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो 10y माइनस 4y बराबर 4x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब देखो इसको घटा देंगे, 10y में से 4y गया तो कितना बचा हमारे पास में, 6y बचा बराबर 4x में से x गया तो कितना बचेगा, 3x। अब 3 को बटे में ले आएंगे यहाँ पर, तो 6y बटे में 3 बराबर x, काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2y बराबर x। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 2y। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और अब आगे पढ़ते हैं। और अपने अंकों के गुणनफल से 2 गुनी है। मतलब ये है कि वे जो संख्या है कौन सी, ये वाली दो अंकों वाली संख्या, ये अपने अंकों के गुणनफल से यानी y गुणा x गुणनफल से कितनी ज़्यादा है, 2 गुनी है। मतलब ये कहना है कि वे जो संख्या है उसकी अंकों के गुणनफल से भी 2 गुनी है। यदि इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे संख्या के, उनके गुणनफल से भी ये 2 गुनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है ये 2 गुनी ज़्यादा है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो इधर कर देते हैं हम 2 का गुणा यहाँ पर ये। ठीक, अब देखो 10y को ऐसा ही लिख देंगे प्लस x बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और गुणा x। अब आप यहाँ देखिए समीकरण 1 में x बराबर कितना है, 2y, तो यहाँ मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक, काई का x का मान, तो 10y प्लस x का मान कितना है, 2y, तो ये 2y लिख दिया हमने बराबर 2y गुणा x का मान कितना है, 2y। और यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से मान
रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया यहाँ पर। अब ये देखिए 10 और 2 जुड़ के हो जाएगा 12 बाय बराबर 2 गुणा 2 4 और बाय गुणा बाय बाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको बटे में ले आएंगे यहाँ पर, तो 12/4 बराबर ये बाई स्क्वायर है, बटे में पहुँच जाएगा बाय इधर, इस बाई से एक घात कट जाएगी। ठीक, बाई स्क्वायर का मतलब क्या है, बाई गुणा बाय, तो एक बाई से एक बाई कैंसिल, तो बाई बचा, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो बाई बराबर आ जाएगा 3। यहाँ से पलट के लिख देते हैं, तो बाई बराबर आ गया 3। ठीक, अब इसको नाम दे दे समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यहाँ y का मान रख देंगे 3। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं y का, क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 गुणा 3, y बराबर 3 है, रख दिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, तो x बराबर हो गया 6। ठीक, ये आ गया, और y बराबर कितना है, 3 है। ठीक, तो ये दोनों मान हैं हमारे, हमने ये माना था x को इकाई और इसको माना था दहाई। यहाँ पर देखो इकाई अंक 1 है, y बराबर हमारा दहाई का अंक है, अतः यहाँ लिखेंगे हम संख्या बराबर इकाई का अंक क्या माना था हमने x, और x बराबर कितना है 6, और दहाई का अंक था हमारा y, तो y बराबर 3 है, तो 3 लिख दिया। तो ये हमारी संख्या आ गई, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, वो 36 है। तो हमारा आंसर आ गया 36। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि उत्तर सही है या गलत है। कैसे, देखो प्रश्न में एक आ गया है कि 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, तो इन दोनों अंकों को जोड़ो तो कितना होगा, 6 और 3 जुड़ के हो गया 9, 9 में 4 का गुणा कर दीजिए आप, तो 9 चौक 36। क्लियर है। और दूसरा कथन ये कहा है उसने कि वह संख्या अपने अंकों के गुणनफल से 2 गुनी है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। देखो 6 थी 18, 18 में 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। इससे भी आंसर कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।